तो गाइस बज रहे थे सुबह के 5:30। मैं हो गया हूँ तैयार क्योंकि मुझे जाना था सिस्टर को लेने देहरादून। बैठ गया हूँ रिक्शा में बस स्टैंड के लिए और रिक्शा दिया है चल। इसी तरह से पहुँच गया हूँ बस स्टैंड पर। अब जा रहा हूँ देहरादून की बस के स्टॉप पर। मिल गई है बस और साथ में सीट भी। मेरे पास की सीट दोनों खाली थी। मैं बैठ गया था खिड़की के पास। बस दी है चल नई बस स्टैंड के लिए ताकि वहाँ से ले सके और सवारी। अब इसी तरह से चलते चलते पहुँच गए हैं देहरादून। देहरादून के पहाड़ी, वहाँ के बंदर, वहाँ की खाई वगैरह देखने में मज़ा ही कुछ और है और आता है आनंद बहुत। इसी तरह से बस रही थी चल। मैं कर रहा था एंजॉय और पहुँच गए थे देहरादून की टनल की ओर। देहरादून की टनल को देखते ही आती है बचपन की याद कि कैसे अंधेरे में जब होते थी बस तो कैसे चिल्लाते थे सारे बच्चे। इसी तरह से टनल को पार करते करते पहुंच गया था मैं देहरादून के स्टॉप की ओर जहां पर है इसकी आईएसबीटी। आईएसबीटी पे उतर के मैं चल दिया था अपनी रिक्शा की ओर कि मुझे जहाँ से रिक्शा मिलेगी। रिक्शा मुझे मिल गई है और चल दिया घंटाघर की ओर। यहाँ से मुझे लेनी थी राजपुर की रोड क्योंकि मेरी सिस्टर का स्कूल वहीं पर है। तो रिक्शा भी दी है ये चल। और इसी तरह से चलते चलते पहुँचने वाले हैं हम राजपुर स्कूल में पहुंच गया हूं मैं और हो गया हूं एंटर। अभी सिस्टर की था फंक्शन तो 2 घंटे की थी छुट्टी का वेट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से कर रहा था वेट। तो मैं चला गया थोड़ी देर के लिए पार्क में। इसी तरह से पार्क में इंतज़ार करते करते हो गया था टाइम। ले लिया था सिस्टर को अपने साथ और चल दिए थे घर की ओर।